माँ, तुम शायद भूल गई हो, तुम सास हो। इन बहुओं के सामने दबंग बनकर रहो, वरना ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगी। हमेशा जवाब देना अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाया करो। निखिल ने मोनिका को समझाया तो मोनिका ने खुद को संयत कर लिया। वैसे भी अब के वो खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेठानी जया के लिए मम्मी जी की गलत बात का विरोध कर रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसकी सास घर की औरतों को रात का बासी खाना खाने के लिए कह रही थी। चूंकि मोनिका प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे ताज़ा और पौष्टिक खाने की हिदायत देते हुए खुद अपने और जेठानी जया की थाली में बचा हुआ खाना परोस रही थी। आज मोनिका के उकसाने पर बासी रोटी खाने से मना किया तो सास गुस्से से आग बबूला हो गई थी और ताना देते हुए कुछ वही पुरानी बात दोहरा रही थी। मर्दों को घर से बाहर जाकर मेहनत का काम करना पड़ता है, उन्हें ताज़ा खाना खिलाओ। हम औरतें तो घर में ही रहती हैं, घर के कामों में भला उतनी थकावट कहाँ होती है। तो एक बासी रोटी खा लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पढ़ी लिखी मोनिका जब लगभग साल भर पहले इस घर में ब्याह कर आई थी तो उसे सबसे ज़्यादा ताजुब इस बात से हुआ था कि अक्सर घर की महिलाएं पुरुषों के बाद खाना खाती थीं और कभी कभी तो पुरुषों को गर्म फुलके खिलाने में वो और जेठानी किसी एक को बाद में खाना पड़ता था। मोनिका को बड़ा अजीब लगता, इस जमाने में ऐसी सोच कौन रखता है। ऊपर से जेठानी जी भी तो पढ़ी लिखी और आधुनिक ख्यालों की महिला थी, वो कैसे चुपचाप सास की सब गलत बात भी मान लेती थी। मोनिका ने जब शुरू में इस बात का विरोध किया तो जेठानी जया ने उसे बाद में मना किया कि इस घर में ऐसा ही होता है। तो मैं अक्सर रात की बची रोटियां सुबह उठकर जैसे ही कूड़ा वाला आने वाला होता है, मैं तुरंत रोटियां और बाकी बचा हुआ खाना लपेटकर कूड़ेदान में डाल देती हूँ। किसी को पता ही नहीं चलता। और अगर कभी माँ जान रही होती है कि रात में खाने में क्या क्या बचा है, तब उसे न फेंक पाते हैं न किसी को दे पाते हैं, बस उसे हमें ही खाना होता है। पर इस तरह कूड़े में फेंकना तो खाने की बर्बादी है और दिन चढ़े रात का खाना खाना हेल्थ की भी बर्बादी है। आप मम्मी जी से कुछ कहती क्यों नहीं? मोनिका ने कहा तो जया के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बस इतना ही कहा कि कुछ बातों का जवाब ना देकर चुप रहकर नज़रअंदाज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में जया और मोनिका ने इसका ये हल निकाला कि वो बहुत नाप तौल कर खाना बनाने लगी थी ताकि सुबह उन्हें ना खाना पड़े। पर कल जब लखनऊ वाले फूफा जी आए तो सासू माँ ने फरमान के मुताबिक छोले, पूड़ी और बहुत सारे पकवान बने थे। वो तो संजोग था कि फूफा जी बाहर से नॉनवेज पैक कराकर ले आए थे और फिर बहुत सारा खाना बच गया था। अगले दिन रविवार होने की वजह से घर के तीनों पुरुष और जेठानी के बच्चे भी घर में ही थे और सासू जी ने कहा कि घर के लोगों के लिए खाने में गरम गरम दाल, चावल, सब्जी, रायता सब बना लो और हम दोनों आज से कल तक का बचा हुआ फ्रिज का खाना ख़त्म करेंगे। इतना सुनते ही मोनिका को रहा नहीं गया, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही तो उसकी रिपोर्ट आई थी, वो माँ बनने वाली थी। मतलब जब तक मोनिका अकेली थी तब तक उसे बासी खाना पड़ता था, पर अब चूंकि उसके अंदर एक और जीव पल रहा था, माँ जी के शब्दों में उनका पोता पल रहा था, तो सासू माँ ने मोनिका को ताज़ा खाना खाने की हिदायत देनी शुरू कर दी थी। अलबत्ता वो खुद भी रात का बचा खाना ही खाती थी। इसलिए आज जब नहीं रहा गया तो मोनिका ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मम्मी जी, स्त्री हो या पुरुष, बासी खाना सबके लिए नुकसानदेह होता है। अब तक मुझे भी वही खाना पड़ता था, अब मैं माँ बनने वाली हूँ तो अब मुझे पौष्टिक और ताज़ा खाना खाने की सलाह और इजाज़त दे रही हैं। क्या मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है? मम्मी जी कुछ कहती तब तक निखिल बोल उठा, तुम्हारे पास तो हर बात का रेडीमेड जवाब तैयार रहता है, अब बस भी करो। मोनिका, मम्मी को और कितना सुनाओगी? कभी कभी जवाब ना देना भी अच्छा रहता है। नहीं नहीं निखिल, मोनिका को मत रोक, उसे बोलने दे जो उसके मन में है। सच कहूँ तो आज इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। सही तो पूछ रही है, जब यह गर्भवती नहीं थी तब तो मैंने इसे बासी बचा खुचा खाना खाने की सलाह दी थी। अब जब कि एक नन्ही जान पल रही है इसके अंदर तो मैं इसे अच्छा खाना खाने को कह रही हूँ। अब चौंकने की बारी मोनिका और जया की थी।
कहीं मम्मी जी नाराज़गी में तो ये नहीं कह रही हैं? मम्मी जी ने मोनिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी क्या करती, अपने घर में यही देखती आई थी। फिर ब्याह कर ससुराल आई तो यहाँ भी घर की औरतें सबसे बाद में बचा खुचा खाना ही खाती थी। ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। बहुत अच्छा किया मोनिका ने जो यह सवाल उठाकर इसने मुझे समझा दिया कि हम स्त्रियों को भी पौष्टिक खाने खाने की ज़रूरत है। बोलते बोलते मम्मी जी का गला थोड़ा रुंध गया तो निखिल ने उनका कंधा पकड़ते हुए कहा, माँ, तुम शायद भूल गई हो, तुम सास हो। इन बहुओं के सामने दबंग बनकर रहो, वरना ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगी। निखिल ने जिस नाटकीय अंदाज में ये बात कही उससे सबको हंसी आ गई। अगले दिन से जो भी खाना बचता उसे मम्मी जी खुद दूध वाले को दे आती कि वह अपनी गाय को खिला दे। इस तरह थोड़ी समझदारी और थोड़े सामंजस्य से घर सुचारू रूप से चल पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।